गिनती करो। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य। 9 बार सत्य क्यों है? सबसे बड़ा अंक है 9। 9 से बड़ा अंक नहीं है। और 9 बार सत्य कहकर के मानो देवताओं ने कह दिया केवल आप ही सत्य हो। वैसे तो 3 बार कहने से पुष्टि हो जाती है, कबूल है कबूल है कबूल है। लेकिन हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 9 बार बोला जाता है। स्वीकार है 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 स्वीकार है, तब ब्याह माना जाएगा। यहां 9 बार सत्य कहा ठाकुर जी को, और 9 बार कहकर के मानो पूरे विश्व को बता दिया यही बाल कृष्ण सत्य पर ब्रह्म है, इनके अलावा कोई पर ब्रह्म नहीं है। प्रमाणित कर दिया देवताओं ने। लोग आज भी संशय कर रहे हैं पर ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है। देवताओं ने पहले ही बता दिया, बोले यही है पर ब्रह्म, और कहीं मत जाओ। आहा, ठाकुर जी जैसे ही जाने लगे। महाराज भागवत में तो इतना सुंदर वर्णन है कि आज हिंसक जीव भी आपस में मित्र हो गए। शेर भी दौड़ रहा है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, हिरन भी दौड़ रहा है। तभी हिरन ने आकर के 1 लात मारी शेर पर, पीछे हट, मैं पहले करूंगा। शेर बोला मानता नहीं, तेरा मेरा ब्रेकफास्ट है तू। बोले आज भाई हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है, आज दोनों भाव से दर्शन करेंगे। और दोनों मित्र बनकर दर्शन कर रहे हैं। सर्प मूसक एक साथ दर्शन कर रहे हैं। सर्प ने फन उठा दिया ऊपर की ओर, ऊपर चल रहे हैं ठाकुर जी, और उस फन के ऊपर मूसक खड़े होकर दर्शन कर रहा है। आज सबको ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा शत्रु नहीं है। जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए उस दिन ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा स्वभाव हो गया। मंदम मंदम जलधारा कर रही थी, तभी शेषनाग आए और पीछे से छतरी बना करके ठाकुर जी के पीछे चलने लगे। वसुदेव जी को इन सब भावों का अनुभव नहीं, वो तो ऐसे भाव साम्राज्य में चले, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। गोकुल जाने के लिए देखा बीच में यमुना जी। आज यमुना जी में समुद्र की तरह उफान भर रही है। क्यों? क्योंकि यमुना जी सब नदियों से कहती हैं कृष्ण मेरे पति हैं। नदी कहती चल झूठी, झूठ बोलती है। बोले अगर विश्वास नहीं होता तो आज जन्माष्टमी के दिन मेरे पतिदेव जन्म लेंगे, उसी दिन दर्शन कराएं। तो आज भारत की सारी नदियां श्री यमुना जी में हैं। आज भी महाराज जी ये भावना रखी जाती है कि जन्माष्टमी के दिन अगर आपने यमुना जी को प्रणाम किया तो भारत की सर्वांगीण नदियों को प्रणाम हो जाता है। सारी नदियां आती हैं जन्माष्टमी के दिन यमुना जी में। वृंदावन में आज अद्भुत समय है। वृंदावन में सारी नदियां हैं आज वृंदावन में। जैसे ही जाने लगे वसुदेव जी, यमुना जी ने विचार किया हमारे पतिदेव आए हैं, पैर तो छू लें। यमुना जी जैसे ही ऊपर आने लगी, ठाकुर जी बोले अरे देखना रही है ससुर जी चल लेंगे, उठी उठी आ रही है ऊपर को। अरे वसुदेव जी नेक तो लज्जा कर ले। बोले आप चरण दे दो। ठाकुर जी ने पलना वो सूप में से अपना चरण बाहर निकाला। यमुना जी ने एक हिलोर भर करके चरण स्पर्श किया और मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी चलते जा रहे, गोकुल पहुंचे। भगवान का सबसे पहला दर्शन गोकुल में किसने किया बताओ? हमारे पूज्य नाना जी बताते थे, यमलार्जुन वृक्षों ने। नलकुवर और मणिग्रीव जिनकी कथा आती है, भगवान उखल में बंद गए तो पेड़ के बीच से निकले, वो दोनों पेड़ गिरे। हमारे नाना जी कहते बोले सब तो सो रहे थे, वो 2 वृक्ष लंबे खड़े, उन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी को देखा। तो नाना जी कहते संत की भले ही उनको श्राप लगा, लेकिन कितनी बड़ी कृपा, भगवान का सबसे पहला दर्शन उन दोनों को गए। और जाकर के अब देखो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे भाव हैं हमारे अंदर। तो अब एक भावना तो ऐसी भी है कि यशोदा मैया ने 1 नहीं 2 बालकों को जन्म दिया है। ट्विंस हुए हैं यशोदा मैया के, एक लाली और एक लाला। और जो लाला जन्म लिए हैं वो कौन है? वही नंदनंदन श्री कृष्ण है। और सूप में बैठ के जो है ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण है। वसुदेव जी जैसे ही पहुंचे तो वसुदेव जी को नंदनंदन कृष्ण दिखाई